नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेगमेंटेशन के बारे में। जब आप सुनते हैं फ्रेगमेंटेशन तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस है जैसे कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाई फ्रेगमेंटेशन अकर? फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है? एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से क्या लाभ है? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से क्या हानि है या क्या नुकसान है? हाउ टू रिजोल्व फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को कैसे दूर किया जाए या इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? कंक्लूजन। इन सभी टॉपिक पे हम वन बाय वन आगे आने वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? Fragmentation refers to the condition of a storage device or memory in which storage space is used inefficiently, reducing capacity of performance. It occurs when memory is allocated and deallocated over time, leaving small blocks of free space scattered throughout. सिंपली हम समझते हैं तो फ्रेगमेंटेशन एक समस्या है जब हम मेमोरी को स्टैटिकली पार्टीशन करें, डायनामिक करें, फिक्स्ड साइज में करें या वेरिएबल साइज में करें, तो कुछ अनयूज मेमोरी बच जाती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। मान लीजिए कोई छोटी सी प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है मेमोरी से, और हमारे पास उस प्रोसेस से ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में है और हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो यही फ्रेगमेंटेशन है। Why fragmentation occur? So fragmentation happen due to dynamic memory allocation, where processes are loaded and removed from memory. As process and they leave behind gaps that may be too small to be used effectively. तो फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? तो ये दो कारणों से होता है। या तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में प्रोसेस मेमोरी में लोड होती है और रिमूव्ड होती है, जिसके कारण क्या प्रोसेसर्स के बीच गैप्स बच जाती है, जिसके कारण फ्रेगमेंटेशन होता है। और अगर मेमोरी को फिक्स्ड साइज में डिवाइड कर दिया गया और कोई मान लीजिए कोई प्रोसेस है वो उस साइज से छोटी है, अब उस जो प्रोसेस की साइज है उसके बाद जो मेमोरी एक्स्ट्रा बच रही है वो अनयूज्ड होती है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। ये दो कारण होते हैं फ्रेगमेंटेशन होने के। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अनयूज्ड स्पेस विद इन अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स। मतलब मान लीजिए कि कोई मेमोरी ब्लॉक है, वो 20 KB का है और हमारी प्रोसेस 15 KB की है, तो जो बचने वाली 5 KB स्पेस है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। इस प्रकार एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन स्कैटर्ड फ्री मेमोरी ब्लॉक्स बिटवीन अलोकेटेड मेमोरी। मान लीजिए हमारे पास मेमोरी में दो अलग अलग पार्ट्स में 5 KB की दो स्पेसेस और कोई प्रोसेस आई 10 KB की, और हमारे पास मेमोरी में 10 KB उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग दो ब्लॉक्स में बटी हुई है। इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन में पहला टाइप होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो internal fragmentation occur when fixed size memory blocks are allocated but the process does not need the
entire blocks leaving unused space. तो डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मेमोरी को 24 केबी के फिक्स्ड साइज में बांटा गया है। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस आई 24 केबी की, तो वो तो पूरी 24 केबी के ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन मान लीजिए कोई 24 केबी से कम साइज की प्रोसेस आती है, जैसे सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कोई 23 केबी की प्रोसेस आई, तो वो 23 केबी तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन जो 1 केबी अनयूज्ड बच रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टाइप से होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। The external fragmentation happen when there is enough total free memory but not is contiguous form to satisfy a process request। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कोई प्रोसेस 5 करके आई जो है 50 केबी की। हमारे पास मेमोरी में दो खाली ब्लॉक दिख रहे होंगे आपको, एक है 40 केबी का और एक है 10 केबी का। ये 40 केबी और ये 10 केबी, अगर हम दोनों का सम करें तो हो रहा है 50 केबी। लेकिन हम प्रोसेस 5 को मेमोरी में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। इस फिनोमिना को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो कुछ पॉइंट्स के बेस पे हम डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी अलोकेटेड एंड रिक्वायर्ड स्पेस और मेमोरी, मतलब प्रोसेस की साइज और मेमोरी ब्लॉक को जो हमने डिवाइड कर रखा है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, जो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, द अनयूज्ड स्पेस फ्रॉम between non-contiguous memory fragments are too small to serve a new process। ये भी हम पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में मेमोरी है, जिनका सम किया जाए तो आने वाली प्रोसेस अधिक है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो इसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। साइज्ड मेमोरी के बेस पे देखेंगे तो फिक्स्ड साइज मेमोरी ब्लॉक्स जब करते हैं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, और जब वेरिएबल साइज मेमोरी ब्लॉक होता है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ये कब होता है? व्हेन द मेथड और प्रोसेस इज लार्जर देन द मेमोरी। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, व्हेन द मेथड्स और प्रोसेस इज रिमूव्ड। अब सॉल्यूशन क्या है इनको दूर करने के लिए? तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए है बेस्ट फिट ब्लॉक, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए है कंपैक्शन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, जो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो इट अलाउज एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी थ्रू आउट डायनेमिक एलोकेशन। मेमोरी का बहुत एफिशिएंट यूज होता है, क्योंकि हम डायनेमिक एलोकेशन का यूज करते हैं, इस कारण ये इसका एक एडवांटेज है। और सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, सपोर्ट्स एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। जो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन होता है, इन टेक्निक्स को ये सपोर्ट करता है। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, पहले पॉइंट पे बात करेंगे, लीड्स टू
इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मैं कोज परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड कर देता है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू रिजोल्व फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन हमने देख लिया है, दो प्रकार का होता है, कैसे होता है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे टेक्निक आती है जिसका नाम है कंपैक्शन, रीअरेंजेस मेमोरी टू प्लेस फ्री स्पेसेस टुगेदर। जैसा कि हमने देखा था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में मेमोरी जो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में अलग अलग जगह पर है, उसको हम कंपैक्ट करके एक मेमोरी ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम उसको इजीली यूज कर पाते हैं। तो इस टेक्निक को कंपैक्शन कहते हैं। और दूसरी है पेजिंग, ब्रेक्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, हम उसको फिक्स्ड साइज के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसे पेजिंग कहते हैं। और मेन मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो साइज ऑफ पेज है वो इक्वल टू होती है साइज ऑफ फ्रेम। इसी प्रकार सेगमेंटेशन तो डिवाइड्स मेमोरी बेस्ड ऑन प्रोग्राम सेगमेंट। तब सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो वेरिएबल साइज में होता है। और फोर्थ टेक्निक का नाम है वर्चुअल मेमोरी, यूजर डिस्क एज अ एक्सटर्नल ऑफ रैम। हम डिस्क को एक्सटेंशन ऑफ रैम के यूज में यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम है जिसकी साइज हमारी रैम से भी बड़ी है, तो इस स्थिति में हम वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं। कंक्लूजन, तो फ्रेगमेंटेशन इज एन inherent issue in memory management. Understanding its type and how to resolve them is essentially for efficient system performance. तो फ्रेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट समस्या है जिसके हमने टाइप्स देखे, और हाउ टू रिजोल्व देम, इसके लिए बहुत सारी हमने टेक्निक्स देखी, जैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन, कंपैक्शन, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाया जा सके। हमने इस वीडियो में देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हमने ये भी देखा कि क्यों होता है। हमने फ्रेगमेंटेशन के प्रकार देखे, जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है। और इसके बाद हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में कंपैरिजन किया, फ्रेगमेंटेशन का एडवांटेजेस देखे, फ्रेगमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए जो जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, जैसे कंपैक्शन, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्रेगमेंटेशन समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।